आपने वो फ्रेज तो जरूर सुना होगा, दैट क्वालिटी ऑफ थॉट्स लीड्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि जिस प्रकार के आपके विचार चल रहे होते हैं उसी तरह की आपकी लाइफ डिजाइन हो रही होती है। मगर क्या थॉट्स को कंट्रोल करना आसान है? अब मैं सिर्फ इतना सा कहता हूं कि अगर सवाल बना है तो जवाब तो जरूर बना ही है। और जब तक बुक्स है ना इस दुनिया में, तब तक हर सवाल का आंसर मिलता रहेगा। और अगर आपने आज की बुक समरी की लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया ना, तो ये तय रहा कि आपके थॉट्स आपके कंट्रोल में होंगे और जिस तरह के थॉट्स फिर आप जनरेट करेंगे वैसी ही लाइफ आप अपने लिए डिजाइन कर सकेंगे। तो आज की बुक समरी है थिंक स्ट्रेट, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ, जिसे लिखा है डेरियस फोरॉक्स ने। डेरियस फोरॉक्स एक ब्लॉगर, पॉडकास्टर और ऑनलाइन टीचर हैं। उन्होंने बिजनेस, प्रोडक्टिविटी और पैसा कमाने के बारे में 7 किताबें लिखी हैं। उनका काम टाइम, एनबीसी और कई पब्लिकेशन पर फीचर हुआ है। आज की ये समरी आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना और इफेक्टिवली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका सिखाएगी। इसमें आप प्रैग्मेटिज्म और दुनिया के ग्रेटेस्ट थिंकर्स के बारे में जानेंगे। अगर आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं और लाइफ में बेटर डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस समरी को जरूर पढ़ें और जरूर सुनें। 1860 में एक नौजवान हार्वर्ड से मेडिसिन की डिग्री पूरी करता है। इसी दौरान वो अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से भी जूझ रहा होता है। हालांकि वो मेडिसिन पढ़ रहा था लेकिन खुद उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। वो डिप्रेशन का शिकार था और अक्सर उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आते थे। इस नौजवान का नाम था विलियम जेम्स, जो आगे चलकर अमेरिका के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हुए और उन्होंने फिलॉसफी के एक स्कूल जिसे प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है उसकी फाउंडेशन रखने का क्रेडिट भी जेम्स को ही जाता है। जेम्स 3 साल तक डिप्रेशन के शिकार रहे। इस दौरान वो अपना ज्यादातर समय यही सोचते रहते थे कि उन्हें आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए। इस समय उन्हें पैनिक अटैक आते थे और हेलुसिनेशन या जो नहीं है उसके होने का एहसास होना, ऐसा महसूस होता था। दरअसल जेम्स को यह बीमारी विरासत में मिली थी क्योंकि उनके पिता को भी डिप्रेशन था और उन्हें भी आत्महत्या करने के विचार आते थे। इसलिए जेम्स को लगता था कि उनकी मेंटल कंडीशन बायोलॉजिकल है जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन 1870 में उन्होंने इस बारे में एक अलग नजरिए से सोचना शुरू किया। जेम्स ने एक फिलोसोफर का लिखा हुआ एसे पढ़ा। उसमें समझाया गया था कि जब इंसान को एक साथ कई थॉट्स आए तो उसके पास एक फ्री विल की चॉइस होती है, यानी किसी एक थॉट पर फोकस करना। इस एसे को पढ़ने के बाद जेम्स को ख्याल आया कि वो इस डेफिनेशन को अपने हेलुसिनेशन पर अप्लाई करके देखेंगे। इससे जेम्स को यह पता चला कि अगर इंसान चाहे तो वो एक थॉट के बदले में कोई दूसरा थॉट चूज कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में यही आइडिया प्रैग्मेटिक्स का कोर बना, जिसकी फाउंडेशन उन्होंने कई साल बाद रखी थी। हालांकि जेम्स समझते थे कि हम अपने कॉन्शियसनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे माइंड में कई थॉट्स आते जाते हैं, लेकिन फ्री विल की वजह से आप चूज कर सकते हो कि किस थॉट पर आपको फोकस करना है। यानी इंसान अगर प्रैक्टिस करता रहे तो वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं। अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लाइफ के हर फील्ड में सक्सेसफुल बनने में हेल्प करता है, चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप्स हो या फिर कोई और मैटर हो। इतिहास के कई थिंकर्स इस बात से सहमत हैं। जैसा कि फिलोसोफर रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन कहते हैं, हम वही बनते हैं जो हम हर वक्त सोचते रहते हैं। आपके एक्शन आपके थॉट्स की देन है। अगर आपको अपने एक्शन चेंज करने हैं तो सबसे पहले अपने थॉट्स को चेंज करना होगा। और इस समरी में आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के बारे में और भी काफी कुछ सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर से। यूज व्हाट वर्क्स। आपका ब्रेन दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है। ये किसी भी टेक्नोलॉजी या डिवाइस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा चमत्कारी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम इंसान एक अमेजिंग ब्रेन के साथ पैदा होते हैं, पर हमें यह नहीं पता होता कि इसे ठीक से और पूरी तरह से यूज कैसे करना है। हम लोग बहुत इम्प्रैक्टिकल भी हैं। हमें लगता है कि हम ग्रेट थिंकर्स हैं और लॉजिकल तरीके से डिसीजन लेते हैं, मगर रिसर्च इसे गलत प्रूव करती है।
पिछली कई शताब्दियों में साइंटिस्ट्स को 100 से भी ज्यादा कॉग्निटिव बायस या थिंकिंग एरर के बारे में पता चला है। वो बताते हैं कि कैसे हम बिना फैक्ट्स के बारे में सोचे बिना अपने इमोशंस और गट फीलिंग के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। इस बुक के ऑथर डेरियस फोरॉक्स ने कॉग्निटिव बायस पर कई बुक्स पढ़ी हैं। उनमें ऐसी कहानियों या घटनाओं के बारे में लिखा गया है जब लोग सोचने में गलतियां करते हैं। डेरियस हमारे सोचने के तरीके को बदलने और उसे सही करने में हमारी मदद करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ये बुक लिखी है। पहले डेरियस भी आप जैसे ही थे। उन्हें अपने थॉट्स पर कंट्रोल पाने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसे कि आज वो खुश हैं तो कल बेवजह उदास हो जाते थे। यहां तक कि उनसे डेली लाइफ की सिंपल प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पाती थी। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस, रीडिंग, जर्नलिंग और सोचने की मदद से अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करना सीख लिया था। अब डेरियस अपने माइंड के गुलाम नहीं है। वो अपने थॉट्स को खुद पर हावी नहीं होने देते बल्कि उन्हें कंट्रोल करना उन्हें आता है। वो स्ट्रेट यानी कि सीधा सोच सकते हैं। स्ट्रेट सोचने का ये मतलब नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं या मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितने अच्छे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने थॉट्स को सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाना। ऐसा करके आप एक खुशहाल, हेल्दी और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। आपको काम के और फिजूल के थॉट्स के बीच में फर्क पता होना चाहिए। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले शांत रहकर फैक्ट्स को स्टडी करें और चीजों को अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें, तब जाकर किसी नतीजे पर पहुंचें। क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग। हमारा माइंड एक मसल जैसा है, जिसे हेल्दी और फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है। नई चीजें सीखना एक अच्छा तरीका है अपने दिमाग को फिट रखने के लिए, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही सीमित होती है। जैसा कि जब उन्होंने बैचलर या मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए पढ़ाई की थी। स्कूल में हम नए नए आइडियाज और स्किल्स सीखते हैं जो हमारे सोचने और लाइफ को जीने का तरीका बदल देता है। लेकिन एक बार हम एक माइंडसेट के आदी हो गए तो फिर उसे बदलना मुश्किल होता है। हम एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं और अपने माइंड की एक्सरसाइज करने के बजाय रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे अब आराम से बैठकर थोड़ा नेटफ्लिक्स एंजॉय करना है, लेकिन हमें किससे रेस्ट चाहिए? क्या ये ऑफिस के वही रिपीटेटिव टास्क हैं या वही जाने पहचाने से थॉट्स? जब तक वाकई में जरूरत ना हो, हम शायद ही अपना दिमाग लड़ाना पसंद करते हैं। जैसे कि जब हमारे एग्जाम होते हैं तभी हम पढ़ते हैं, वरना तो हम आराम से बैठकर सोचते रहते हैं कि जाने दो, इसका फायदा ही क्या है। वेल, पॉइंट ये है कि आपके माइंड को एक्सरसाइज चाहिए। स्ट्रेट थिंकिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। डेरियस ने एक डायग्राम क्रिएट किया यह दिखाने के लिए कि अनट्रेन्ड माइंड कैसा दिखता है। जब आपके थॉट्स आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो वो किसी पेपर पर लिखे डार्क और गंदी लकीरों जैसे नजर आने लगते हैं। यानी इसमें हैप्पी, सैड, पॉजिटिव, नेगेटिव और कंफ्यूजिंग थॉट्स एक साथ मिल जाते हैं जो दिमाग में लगातार चलते रहते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि आपको इस अफरा तफरी से क्लैरिटी की ओर बढ़ना चाहिए। फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। 2014 में डेरियस नीदरलैंड में अपने होम टाउन से लंदन चले गए। उनके होम टाउन में करीब 100,000 लोग रहते थे, जबकि अकेले लंदन की पॉपुलेशन 7 मिलियन थी। जितना डेरियस ने सोचा था, दूसरी जगह बसना उससे ज्यादा मुश्किल रहा। सबसे पहला सवाल था वहां रहने के लिए कोई जगह ढूंढना। डेरियस को लंदन में नई जॉब मिली थी। अगर वो आनन फानन में कोई अपार्टमेंट रेंट पर लेते तो लैंडलॉर्ड उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर ज्यादा रेंट डिमांड करता। इसलिए डेरियस शुरुआत के 3 महीने में एक रेंटेड रूम में रहे। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक अपार्टमेंट ढूंढना शुरू किया जहां से वो घंटे भर के अंदर अपने ऑफिस पहुंच सके। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा डेरियस ने प्लान किया था। उन्हें लंदन आए 2 महीने ही हुए थे कि उन्हें एक सस्ता 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल गया। उन्होंने रेंटेड अपार्टमेंट छोड़ दिया और अपने मकान मालिक के साथ एग्रीमेंट कर लिया। डेरियस के पेरेंट्स और भाई उनका सामान शिफ्ट करवाने नीदरलैंड से आए, लेकिन डेरियस के पास इतना सामान था ही नहीं। उनकी सारी चीजें उनकी गाड़ी में ही फिट हो गईं। अब बस उन्हें अपने नए घर की चाबी लेनी थी और अपना सारा सामान लेकर वहां शिफ्ट करना था। उसके बाद वो आराम से बैठकर नेटफ्लिक्स देखते हुए चिल कर सकते थे। डेरियस को लगा कि ये सारा काम एक ही दिन में निपट जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर उनकी नई मकान मालकिन ने अचानक मन बदल दिया और उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया।
उसने ये बात डेरियस को उनके शिफ्ट होने से एक दिन पहले ही बताई थी। अब डेरियस के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उनका सारा सामान गाड़ी में पड़ा था और उस रात वो अपने पेरेंट्स के होटल रूम में रहे। डेरियस घबराहट महसूस करने लगे थे। उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी। डर और डाउट की सिचुएशन में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। इस सब के लिए डेरियस खुद को ब्लेम कर रहे थे क्योंकि इस वजह से अब उनके पेरेंट्स को होटल छोड़ना पड़ता। लेकिन उन्हें लगा कि वो कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक हो रहे हैं। वो क्लियरली सोच नहीं पा रहे थे। डेरियस खुद पर हंसने लगे क्योंकि वो छोटी सी प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे। अगली सुबह वो एकदम टेंशन फ्री थे और उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया। उन्होंने अपने माइंड को स्ट्रेट सोचने का ऑर्डर दिया। डेरियस अपना माइंड कैओस से क्लैरिटी की तरफ शिफ्ट करना चाहते थे। उन्होंने अपने माइंड को एक डायग्राम के जरिए इमेजिन किया जिसके लेफ्ट साइड पर बेकार के थॉट्स की टेढ़ी मेढ़ी लकीरें थीं। ये उनके स्ट्रेस, चिंता और कंफ्यूजन से बना था। इसमें से एक एरो राइट साइड की तरफ जा रहा था जहां एक क्लियर सर्कल था। ये सर्कल सिर्फ एक काम के पर्पस की ओर इशारा कर रहा था। डेरियस को एहसास हुआ कि अगर वो स्ट्रेट थिंकिंग अप्रोच चूज करेंगे तो सॉल्यूशन ढूंढना ज्यादा इजी होगा। तो अब डेरियस ने स्ट्रेट थिंकिंग से कुछ क्लियर डिसीजन लिए। उन्होंने एक हफ्ते अपने रहने के लिए एक एयरबीएनबी बुक करा लिया। बाद में उनकी मकान मालकिन ने उन्हें कॉल करके बताया कि वो उन्हें अपार्टमेंट रेंट पर दे सकती हैं क्योंकि उसने फिर से अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। डेरियस को एहसास हुआ कि वो बेकार में ही इतना स्ट्रेस और टेंशन ले रहे थे। तो ऑथर की स्टोरी एक एग्जाम्पल है हमारी उन कमजोरियों का जो इंसान के अंदर होती हैं। हम तुरंत जज करने लगते हैं, तुरंत कुछ भी मान बैठते हैं और नतीजे पर पहुंच जाते हैं। हम अक्सर गलतियां करते हैं और अपने फैसले बदल देते हैं। लेकिन ये सब एकदम नॉर्मल है। हाँ, अपने थॉट्स पर कंट्रोल ना होना वो नॉर्मल नहीं है। इस तरह के यूजलेस यानी कि बेकार के थिंकिंग एक्सपीरियंस के बाद डेरियस ने खुद को चेंज करने का फैसला किया। उन्होंने अपने माइंड के कैओस को क्लैरिटी के साथ बदलना सीख लिया था। डेरियस ने खुद को शांत करना सीख लिया था। वो अपने माइंड में सिर्फ काम के थॉट्स को आने देते थे। तो आगे के चैप्टर्स में वो आपको बताएंगे कि क्लैरिटी कैसे अचीव की जा सकती है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ थिंकिंग। पहले के चैप्टर्स में आपने जाना कि काम के और बेकार के दोनों तरह के थॉट्स होते हैं। सारे थॉट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए इनके बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, यूनिवर्स हमेशा बदलता रहता है और हमारा जीवन हमारे थॉट से बनता है। जरा अपने चारों ओर एक नजर डालिए। आज गैजेट्स ने इंसान को चलते फिरते भूत में बदल दिया है। जॉब्स कम हो रही हैं, सैलरी उतनी ही है पर कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि कदम से कदम मिलाकर चलना मुश्किल हो गया है। इंसान टेंशन और अनसर्टेनिटी में जी रहा है। अब खुद से ही पूछते हो कि मैं सरवाइव कैसे करूं, कैसे ज्यादा पैसे कमाऊं, कैसे मैं अपने होशो हवास कायम रखूं। अपने थॉट्स को कंट्रोल करना बेहद चैलेंजिंग होता है। 5वीं शताब्दी बीसी से ही दुनिया भर के फिलोसोफर्स इस बात पर सहमत थे कि इंसान का माइंड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक टूल है। आपकी लाइफ की क्वालिटी आपके थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। सुकरात, कन्फ्यूशियस, रेने डेस्कार्टेस और विलियम जेम्स इन सब ने सोचने के इफेक्टिव तरीके बताए थे। ग्रीक फिलोसोफर सुकरात हर चीज पर सवाल उठाया करते थे, यहां तक कि अपने थॉट्स पर भी। जब उन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान कहा गया तो सुकरात ने कहा था कि मुझे बस एक चीज का यकीन है कि मैं कुछ नहीं जानता। सच तो यह है कि सुकरात का यह कहना है कि वो कुछ नहीं जानते, ये कहना ही उन्हें बुद्धिमान बनाता है। फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेस्कार्टेस 17वीं शताब्दी में इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए थे। उन्हें दुनिया की हर चीज पर डाउट था, यहां तक कि खुद के अस्तित्व पर भी। डेस्कार्टेस कहते थे कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। उन्होंने नतीजा निकाला कि उनका अस्तित्व उनके सोचने की वजह से है। डेस्कार्टेस अपने थॉट्स के बारे में सोचा करते थे और उसमें कई तरह के कॉन्ट्राडिक्शन यानी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थॉट्स उसमें उन्हें मिले। उन्हें यह एहसास हुआ कि हमें अपने बिलीव्स के सोर्स पर भी सवाल उठाना चाहिए।
क्योंकि हमारे बहुत से बिलीव्स दूसरों के नजरिए या राय से आते हैं। एक पल के लिए सोचो, आपके ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हैं? आपके पहले एजम्पशन यानी बिना जांचे परखे कुछ बस मान लेना, पर बेस्ट कौन से थॉट्स हैं? आपके अंदर फैक्ट्स और झूठ का फर्क समझने की काबिलियत है। विलियम जेम्स ने प्रैग्मेटिज्म को फर्स्ट एजम्पशन से हटकर फैक्ट्स और रिजल्ट्स पर गौर करने के तौर पर डिफाइन किया। आपके थॉट्स का कोई प्रैक्टिकल पर्पस होना चाहिए, नहीं तो वे बेकार हैं। स्ट्रेट थिंकिंग का यही मतलब है। याद रखें कि आपके लाइफ की क्वालिटी आपके थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, इसलिए अपने थॉट्स को बुद्धिमानी से चुनें। नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ इज नॉट लीनियर। कई लोग सोचते हैं कि लाइफ लीनियर है, यानी एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह सीधी चलती है। हम कई चीजों को सच मान लेते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के माइंडसेट और बिलीव्स को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए डेरियस को लगता था कि वो कॉलेज ग्रेजुएट हैं तो उन्हें आसानी से जॉब मिल जाएगी, लेकिन जल्द ही उनके सामने कड़वा सच आ गया। लाइफ में कुछ भी सर्टेन या फिक्स नहीं है और पैसा पेड़ पर नहीं उगता। पैसे कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कॉलेज डिग्री का पैसा कमाने से कोई लेना देना नहीं है। डेरियस को एहसास हुआ कि स्किलफुल होना कॉलेज डिग्री से लेना ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं, तो यानी आप उस काम में और ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और आपके एक्सीलेंट स्किल्स के बदले में लोग आपको ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार रहेंगे। डेरियस ने यह भी सीखा कि किसी गोल को अचीव करना कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। हालांकि ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां एक स्ट्रेट एरो है जो आपको अपने गोल की तरफ ले जा सकता है। आपको वहां तक पहुंचने के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। हालांकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। आपके गोल तक पहुंचने का यह सफर उतार चढ़ाव से भरा होगा। ये स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होता है। इसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और घुमावदार है। डेरियस खुद अपना बॉस बनने से पहले कई लोगों के लिए काम कर चुके थे। उन्होंने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया था तो चला नहीं। वो निराश हो गए और उन्होंने लगभग हार मान ली थी। डेरियस को एहसास हुआ कि उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए बैकअप प्लान की और दूसरे ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। ये एक्सेप्ट कर लेना कि लाइफ सीधी नहीं चलती है, हमें क्लियरली सोचने में हेल्प करता है। बिजनेस स्टार्ट करने के अलावा डेरियस रियल एस्टेट में भी इंटरेस्टेड थे। शुरुआत में वो लंदन या एम्स्टर्डम में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन रियल एस्टेट का कॉस्ट इन शहरों में काफी ज्यादा था और उनके पास इतना पैसा नहीं था। इसीलिए डेरियस ने दूसरे ऑप्शंस ढूंढने शुरू किए। उन्होंने बढ़ते हुए रियल एस्टेट मार्केट को स्टडी किया और आखिर में नीदरलैंड में अपने होम टाउन में ही इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। यहाँ दाम कम थे और पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी। उनके शहर में स्कूल और बिजनेस में खूब इन्वेस्ट किया जा रहा था। इसके अलावा डेरियस वहां कई लोगों को जानते थे क्योंकि वो पहले वहां रहा करते थे। जल्दी उन्हें अपने होम टाउन में एक अच्छी ही डील मिल गई। आप इस एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि अपने गोल्स अचीव करने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन फेल हो गया है तो आप दूसरा ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। एक और लेसन यह है कि पॉपुलर चॉइस हमेशा राइट चॉइस नहीं होती। आपको खुद डिसाइड करना चाहिए और फैक्ट्स के बेसिस पर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। फिल्टर योर थॉट्स। हम दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ब्रेन फिल्टर करने के लिए इवॉल्व हुआ है और ये मेंटल शॉर्टकट्स यूज करता है। ये शॉर्टकट्स हमें इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और जल्दी से डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। इन मेंटल शॉर्टकट्स को ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये वो स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें हम एक जैसे प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हैं। ह्यूरिस्टिक का एक एग्जांपल है ट्रायल एंड एरर मेथड। वैसे ये हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि करियर बनाने के लिए अगर आप ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज करेंगे तो शायद सक्सेसफुल होने से पहले आपकी पूरी लाइफ इसमें निकल जाए। एक और इम्प्रैक्टिकल ह्यूरिस्टिक है सोशल प्रूफ। ये तब होता है जब हम वो फॉलो करते हैं जो दूसरे करते हैं और कहते हैं और हम खुद नहीं सोचते। वही फैमिलियरिटी यानी कि जाना पहचाना का मतलब है एक ही रूटीन को फॉलो करना। फैमिलियरिटी के साथ प्रॉब्लम यह है कि कई बार हमें कुछ बड़ा और कमाल का करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। इसलिए ह्यूरिस्टिक या मेंटल शॉर्टकट्स अक्सर नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। ह्यूरिस्टिक से बेहतर है कि थॉट्स को फिल्टर करने और डिसीजन लेने के लिए प्रैग्मेटिज्म अप्लाई किया जाए।
क्योंकि प्रैग्मेटिज्म का बेसिक आइडिया है ट्रू इज व्हाट वर्क्स, यानी कि जो काम करता है वही सच है। जैसे कोई इंसान कह सकता है कि ड्रग्स लेने से मुझे फायदा होता है, लेकिन आपको इसका इंटरनल मीनिंग नहीं लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक कहावत है कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, यानी जो सब्र रखते हैं उन्हें अच्छा फल मिलता है। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि आप घर के अंदर बैठकर अच्छे रिजल्ट का वेट करते रहें। इसके बजाय आप ट्रू इज व्हाट वर्क्स को थॉट्स के लिए एक फिल्टर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर सके। ट्रू इज व्हाट वर्क्स का मतलब है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना जो डायरेक्टली आपकी लाइफ को इंपैक्ट करती है। अगर इंफॉर्मेशन काम का नहीं है तो उसे नजरअंदाज करें। सिर्फ उन आइडियाज को माइंड में जगह दें जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकें। जैसे एग्जाम्पल के लिए कई लोग मानते हैं कि बड़े शहरों में बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। डेरियस को भी यही लगता था। यही वजह थी कि वो जॉब की तलाश में लंदन आए थे और उन्हें एक हाई पेइंग जॉब मिल भी गई थी। लेकिन बड़ी जॉब अपने साथ बड़ी प्रॉब्लम्स और जिम्मेदारी भी लेकर आई। इसके अलावा डेरियस को एहसास हुआ कि उन्हें बड़े शहर पसंद नहीं है। बड़े शहरों की हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉल्यूशन और भीड़ भाड़ वाली जगह उन्हें सख्त नापसंद थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। डेरियस नीदरलैंड में अपने होम टाउन लौट आए। यहाँ वो कम काम में भी बेहतर कमा सकते थे क्योंकि छोटे शहरों में ज्यादा शांति होती है और यहाँ वो कई लोगों को जानते भी थे। 10 मिनट के अंदर वो पूरे शहर में कहीं भी जा सकते थे। बाकी लोग शायद कहेंगे कि डेरियस की ये होम टाउन वाली लाइफ बोरिंग और अनसेटिस्फाइंग है, लेकिन डेरियस के लिए यही बेस्ट थी। ये उनके लिए काम कर गई और आपको भी वही करना चाहिए जो आपके लिए काम करे। इस तरह आप प्रैक्टिकल बन सकते हैं। स्टॉप थिंकिंग। इंसान के माइंड में हमेशा थॉट्स आते रहते हैं, खासकर तब जब रात को उसे नींद आ रही हो। आपको अब तक एहसास हो चुका होगा कि आपके 99% थॉट्स बेकार होते हैं। ये आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में या किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझने में हेल्प नहीं करते। आप शायद अपना ज्यादा टाइम सोचने में गुजारते होंगे, जैसे कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मेरी लाइफ बर्बाद ना हो जाए। लोग सोचेंगे कि मैं एक लूजर हूं, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं। मगर ऐसे थॉट्स का आखिर मकसद क्या है? क्या आपको इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझ रहा? यही तो बात है, इसका जवाब हो ही नहीं सकता। ये बताए गए एग्जाम्पल्स बस बेकार के थॉट्स हैं। ये हमारी कोई मदद नहीं करते, मगर फिर भी हमें ये थॉट्स आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बस यही है कि आप इन थॉट्स के प्रति अवेयर रहें। खुद को ब्लेम करने के बजाय इस चीज पर फोकस करें कि कौन से थॉट्स इग्नोर करने हैं और कौन से थॉट्स डिसीजन लेने में काम आएंगे। डेरियस को भी कई सालों तक कुछ छोड़ने या हार मान लेने के फिजूल के थॉट्स आया करते थे। जब वो हाई स्कूल में थे तो वो पढ़ाई छोड़कर कोई काम करना चाहते थे। जब वो बास्केटबॉल खेलते थे तो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो गेम छोड़ना चाहते थे। डेरियस ने अपनी लाइफ में कई बार कुछ न कुछ छोड़ने के बारे में सोचा था। जो चीजें उन्हें पसंद थीं, उन्हें छोड़ने का ख्याल अक्सर उनके मन में आता था। आखिरकार डेरियस को फील हुआ कि बस सब बहुत हो चुका। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। वो अपने थॉट्स के प्रति अवेयर हो गए और उनसे कहने लगे कि तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर यह तरीका काम करता है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के बाद डेरियस पहले से ज्यादा शांत और खुश रहने लगे थे। डेरियस ने हार मान लेने की या कुछ छोड़ देने की इच्छा को डर के तौर पर पहचान लिया था, लेकिन उन्होंने इसके आगे हार मानने से इनकार कर दिया। और वो आपको भी ऐसा ही करने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इनसाइड योर कंट्रोल वर्सेस आउटसाइड योर कंट्रोल। आप काम के और बेकार के थॉट्स के बीच फर्क कैसे करेंगे? तो चलिए हम आपको एक सिंपल सा रूल बताते हैं। काम के थॉट्स उन चीजों के बारे में होते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये रूल ऑटोमेटिकली आपके 99% थॉट्स को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि लाइफ में बहुत कम चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं। एक डायग्राम को इमेजिन कीजिए कि एक बड़ा सर्कल है जो आपकी लाइफ को दिखाता है। इसके अंदर एक और छोटा सा सर्कल है। इस छोटे सर्कल के अंदर जो चीजें हैं वो आपके कंट्रोल में हैं, और उसके बाहर जो कुछ है वो आपके कंट्रोल से बाहर है। इसलिए हमेशा इस छोटे सर्कल पर फोकस करो। इसमें आपके एक्शन, इच्छाएं और इरादे आते हैं। बेकार के थॉट्स का कोई पर्पस नहीं होता है, और वो उन चीजों के बारे में होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं।
जैसे कि हमारा पास्ट। जब तक आप अपनी गलती से सबक नहीं ले लेते, बार बार पास्ट के बारे में सोचना बेकार होगा। सेम यही चीज फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान होने पर भी अप्लाई होती है। काम के थॉट्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढना। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका ब्रेन उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लेगा। दूसरा है नॉलेज को समझना। आपने जो सीखा है उसे अपने करियर, रिलेशनशिप और लाइफ को इंप्रूव करने के लिए अप्लाई करो। बस आपको इतना ही करना है, बाकी सारे थॉट्स बेकार हैं। और अपना टाइम और एनर्जी ऐसे थॉट्स पर वेस्ट मत करो। पास्ट या फ्यूचर की टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए सॉल्यूशन ढूंढने और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हासिल करने पर फोकस करो। बाकी दूसरी चीजों पर ध्यान मत दो। लुक एट फैक्ट्स। लोग हमेशा चीजें अज्यूम कर लेते हैं, यानी जांचे परखे बिना उसे बस सच मान लेते हैं। अगर कोई आपके मैसेज को रिप्लाई ना कर पाए तो आपको लगता है कि उसे आपकी परवाह नहीं है। जब कोई सॉरी बोलता है तो आपको लगता है कि वो झूठी माफी मांग रहा है। कभी आपको सिरदर्द हो जाए तो आपको लगता है कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। मगर ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये बस assumptions हैं और ये फैक्ट्स नहीं है। assumptions में ओपिनियन, बिलीफ्स, गेस करना और इमेजिनेशन ये सब शामिल है। फैक्ट्स में रिसर्च, एक्सपेरिमेंट और स्टैटिस्टिक्स शामिल है। स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब है सारे assumption को रिजेक्ट करके सिर्फ फैक्ट्स पर फोकस करना। लेकिन फैक्ट्स और सच के बीच एक फर्क है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या भगवान है। साइंटिस्ट इस बात से सहमत नहीं होते क्योंकि उन्होंने इसका कोई प्रूफ नहीं देखा है। लेकिन उनकी राय का आप पर असर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर लेकिन भगवान का हमारी लाइफ पर असर है तो उनका अस्तित्व हमारे लिए सच है, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे ने एक बार कहा था, कोई फैक्ट्स नहीं होते हैं। इंसान होने के नाते हम सिर्फ रियलिटी के इंटरप्रेशन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम रियलिटी को एक्यूरेटली कभी कंफर्म ही नहीं कर सकते। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो रियलिटी नहीं है और हम बस एक ड्रीम वर्ल्ड में रह रहे हैं। हमें बस ये जानने की जरूरत है कि फैक्ट्स और सच सेम चीज नहीं है। बात यह है कि आप दूसरे लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते कि वो आपके ओपिनियन पर यकीन करें, क्योंकि उस सच को लेकर उनकी एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसीलिए अपनी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रॉ एंड राइट योर थॉट्स। लैंग्वेज इन्वेंट होने से पहले हमारे पूर्वज इमेज और ड्राइंग के जरिए कम्युनिकेट किया करते थे। दुनिया के ग्रेटेस्ट थिंकर्स में से एक लियोनार्डो दा विंची अक्सर अपने थॉट्स ड्रॉ किया करते थे। उनकी नोटबुक्स हमेशा स्केचेस और आड़ी तिरछी लकीरों से भरी रहती थी। आप चाहे विंची की तरह स्किल्ड ना भी हों तो भी आप अपने थॉट्स को ड्रॉ करने का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइंग आपको अपने आइडिया को विजुअलाइज करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये आपके माइंड में एकदम क्लियर रहती है। आप सिंपल स्केच, ग्राफ या कार्टून कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इससे आप अपने ऑप्शंस बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं या आर्टिकल के जरिए आइडिया ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए डेरियस ने एक डायग्राम क्रिएट किया था, जिसके बारे में हमने पहले के चैप्टर में भी डिस्क्राइब किया था, फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। इसमें लेफ्ट साइड पर आड़ी तिरछी लकीरें होती हैं और एक एरो राइट के एक क्लियर सर्कल की तरफ पॉइंट करता है। ये डायग्राम इस बुक के कोर आइडिया को दिखाता है। ड्राइंग के अलावा आप अपने थॉट्स को डायरी में लिख सकते हैं। इससे आपको सोचने का मौका मिलेगा। कई लोग जो सक्सेसफुल होते हैं और खुश रहते हैं वो जर्नल लिखते हैं। जो लेसन उन्होंने सीखे हैं या जो गलतियां उनसे हुई हैं और जो गोल्स वो अचीव करना चाहते हैं वो सब अपनी डायरी में लिख लेते हैं। आप अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख सकते हैं। इससे आप खुद को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। डेरियस ये भी सलाह देते हैं कि आपको अपने नोट्स वीकली रिव्यू करने चाहिए। सोचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। अपने नोट्स पढ़कर आप सेम गलती करने से बच सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं कि आप अपने गोल के कितने करीब हो। इसके अलावा आप अपने थॉट्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी अल्टीमेटली एक डायरी या जर्नल रखने से आपको बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। मनी रूल्स। अब डेरियस ने कुछ प्रिंसिपल और प्रैक्टिकल मनी रूल्स भी बताए हैं। सबसे पहला रूल, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे मत खरीदो। सेकंड, अपनी मंथली इनकम से 10% सेव करो। थर्ड, कर्ज से दूर रहो। और फोर्थ, किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करो जो अच्छा रिटर्न दे। फिफ्थ, ये सिर्फ पैसा ही तो है, इसीलिए कंजूस मक्खी चूस मत बनो। ये रूल्स डेरियस की हेल्प करते हैं क्योंकि वो पैसों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते। उनके सेविंग अकाउंट में इतना पैसा है कि वो 6 महीने आराम से निकाल सकते हैं और इतना टाइम उनके लिए बहुत है अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करने के लिए। इन 5 रूल्स के साथ एक ही शर्त है कि आपको अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टॉक्स या रियल एस्टेट से नहीं जुड़ा है,
बल्कि इसमें बुक्स पढ़ना, सेमिनार अटेंड करना और अपनी स्किल्स अपग्रेड करने के लिए टूल्स खरीदना भी शामिल है। जिस एग्जाम्पल के लिए आप नए लैपटॉप में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इसे आप पैसा कमाने के लिए यूज करेंगे। आपको हर साल लेटेस्ट आईफोन या लग्जरी आइटम जैसे बैग, शूज या कपड़े लेने की जरूरत नहीं है। आपको मटेरियल चीजों के लिए अपनी इच्छा को रोकना होगा और खुद को डिसिप्लिन करने के लिए ट्रेन करना होगा। अगर इंसान सारे पैसे गवा दे तो दोबारा कमा सकता है, मगर एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए पैसे के बारे में सोच सोच कर अपना टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट चैप्टर है स्पेंड योर टाइम वेल। सोचना आपकी मदद भी कर सकता है और आपको तबाह भी कर सकता है। ये सब आपके थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इस समरी में आपने सीखा कि अपने माइंड को इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज करना है। कई बार आपको आउट ऑफ द बॉक्स यानी कुछ हटकर सोचने की जरूरत भी पड़ती है और कई बार आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ आप ही डिसाइड करोगे कि सिचुएशन के हिसाब से क्या अप्लाई होगा। आमतौर पर सलाह यही दी जाती है कि सोचने पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव है। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते तो आपका सोचना बेकार है। इफेक्टिव थॉट्स इफेक्टिव एक्शन में चेंज होते हैं। इसमें ये थॉट्स भी शामिल हैं कि अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव किया जाए, अपना बिजनेस ग्रो कैसे किया जाए, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाएं, कैसे न्यू आइडियाज क्रिएट किए जाएं और कैसे अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताया जाए। प्रैक्टिकल थिंकिंग के लिए हार्ड वर्क और डिसिप्लिन की जरूरत होती है और बाकी स्किल्स की तरह ही इसमें भी आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। मगर हर सिचुएशन एक मौका है अपनी प्रैक्टिकल थिंकिंग को ट्रेन करने का। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बेकार के थॉट्स जैसे शिकायत करना या खुद पर तरस खाना वगैरह पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे। कई बार आप इतनी टेंशन लेने लगते हो कि लाइफ की छोटी छोटी खुशियां एंजॉय करना भूल जाते हो। क्या आपने आज सुबह का उगता हुआ सूरज देखा था? क्या आपने अपनी कॉफी स्मेल की? अगर जवाब नहीं है तो टाइम है अपने थॉट से बाहर निकलने का और अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने का। नेक्स्ट चैप्टर है इनर काम। स्ट्रेट थिंकिंग का एक फायदा जो आपको मिलता है वो है मन की शांति। चाहे लाइफ में जो भी हो, आपको हर सिचुएशन में शांत रहना है। इनर काम यानी कि मन की शांति का मतलब है अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखना। हम फिर से आपको याद दिला दें कि ये पॉसिबल है और आप डेली प्रैक्टिस से इसे अचीव कर सकते हैं। कुछ लोग इसे माइंडफुलनेस भी कहते हैं और कुछ लोग मेडिटेशन। अब चाहे इसे जो भी कहें, पर इसे सीखने के लिए आपको $10,000 का कोर्स या सेमिनार अटेंड करने की जरूरत नहीं है। बस आराम से बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो और उन्हें आने दो। यही है सिंपल मेडिटेशन। माइंडफुलनेस या इनर काम, आप चाहे इसे जो भी कहें, आप दिन भर में कई बार इनर काम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप उठते बैठते, एक्सरसाइज करते वक्त, लिखते हुए, कॉफी पीते हुए या कोई और काम करते हुए इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ना तो कोई योगा मैट चाहिए और ना ही कोई टीचर जो आपको अपने थॉट्स पर कंट्रोल करने में हेल्प करे, और ना ही इसके लिए आपको वेकेशन पर जाने की जरूरत है। आप इसे दिन में किसी भी वक्त करें, बस आपके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए। वही डिसाइड करो जो आपका मन करता है। जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करेंगे तो आप अंदर से सुकून और शांति खुद ही अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ। अगर आप गूगल पर प्रैग्मेटिज्म को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिलॉसफी का ये स्कूल चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने बनाया था। वो जॉन हॉपकिंस के फॉर्मर प्रोफेसर और लॉजिक और मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट थे। मगर अगर आप इसकी ओर गहराई से छानबीन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विलियम जेम्स ने 1898 में पियर्स को प्रैग्मेटिज्म का फाउंडर अनाउंस किया था। विलियम जेम्स पियर्स को तब से जानते थे जब से वो दोनों हार्वर्ड में स्टूडेंट थे। पियर्स पहले एक वेल रिस्पेक्टेड एकेडमिक हुआ करते थे, लेकिन फिर कुछ सालों बाद उनकी पोजीशन और रेपुटेशन सब खो गई क्योंकि वो अपनी शादी से जुड़े एक स्कैंडल में फंस गए थे। 1875 में पियर्स की पहली पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो शादीशुदा होते हुए भी एक दूसरी औरत के प्यार में पड़ गए थे। उन्हें अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने में 8 साल लगे और ये 8 साल पियर्स ने अपनी लवर के साथ गुजारे। उनके एक कलीग ने जॉन हॉपकिंस के ऑफिशियल्स को इस मामले की जानकारी दी थी। इसके बाद पियर्स को उनकी प्रोफेसर की पोजीशन से हटा दिया गया और बाकी यूनिवर्सिटीज ने भी उन्हें जॉब देने से मना कर दिया। इसके बाद उनकी लाइफ गरीबी में गुजरी, यहाँ तक कि उन्हें न्यूयॉर्क शहर की सड़क पर भी सोना पड़ा। उनके मुश्किल के दिनों में किसी ने उनकी मदद नहीं की सिवाय उनके पुराने दोस्त विलियम जेम्स ने। जेम्स अपने डिप्रेशन से बाहर आ गए थे और उन्होंने एक बुक लिखी जिसे क्रिटिक्स ने काफी सराहा। इस बुक का टाइटल था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। उन्हें यह बुक पब्लिश करने में 12 साल लगे, लेकिन इस बुक ने उन्हें काफी फेमस बना दिया था और उन्हें हार्वर्ड में प्रोफेसर की पोजीशन भी दिलवाई। जहां एक तरफ पियर्स का करियर चौपट हो गया था, वहीं दूसरी तरफ जेम्स अपने करियर की बुलंदियों पर थे। 1898 में दिए अपने एक लेक्चर में जेम्स ने पियर्स को प्रैग्मेटिज्म का फाउंडर अनाउंस किया।
जेम्स का मानना था कि साइंटिस्ट अपना टाइम थ्योरीज और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर वेस्ट करते हैं जिसका लोगों की लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। प्रैग्मेटिज्म कहता है कि आपके आइडिया की प्रैक्टिकल वैल्यू होनी चाहिए। जेम्स ने प्रैग्मेटिज्म का क्रेडिट पियर्स को दिया, जिसके चलते पियर्स को सोसाइटी में थोड़ा सम्मान मिला और मरने से पहले उनके कुछ पेपर्स भी पब्लिश हुए। विलियम जेम्स ने पियर्स के लिए जो किया वो कोई और नहीं कर सकता था और यही चीज उन्हें महान बनाती है। बेशक वो प्रैग्मेटिज्म के पायनियर थे, लेकिन उन्हें नाम और शोहरत की भूख नहीं थी, बल्कि उन्होंने सारा क्रेडिट अपने दोस्त को देकर उनकी बहुत मदद की थी। विलियम जेम्स ने एक बार कहा था, जीवन का सबसे अच्छा इस्तेमाल यही है कि इसे किसी ऐसी चीज पर लगाओ जो इंसान के मरने के बाद भी सदा बना रहे। आपको शायद ये आइडिया इम्प्रैक्टिकल लग रहा होगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसी चीज बनाने का क्या फायदा है जो आप जीते जी न देख पाओ। हालांकि बात ये नहीं है, आपको उस प्रिंसिपल को माइंड में रखकर जीना है। डेली कुछ न कुछ मीनिंगफुल करने का सोचो, कुछ ऐसा क्रिएट करो जो दूसरों के काम आए। यही एक तरीका है दूसरों की लाइफ पर असर डालने का और अपने पीछे एक विरासत छोड़ जाने का। और अब वो मोड जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े और सुने उनकी की लर्निंग्स को हम यहाँ पर दोहराएंगे। आपने जाना कि प्रैग्मेटिज्म का कोर आइडिया है इंसान की वो एबिलिटी जो उसे अपने थॉट्स को कंट्रोल करने में हेल्प कर सके। आप खुद चूज कर सकते हैं कि कौन से थॉट्स पर फोकस करना है और उसी के बेसिस पर अपने एक्शन भी ले सकते हैं। आपने जाना कि स्ट्रेट थिंकिंग के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। डेरियस बेकार के थॉट्स को पेपर की आड़ी तिरछी लकीरों से कंपेयर करते हैं, जिसमें कई लाइन गोल गोल घूमती रहती हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। ये टेंशन, कंफ्यूजन और डर जैसे इमोशन हैं जिन्होंने आपके मन को घेर रखा है, लेकिन आपको इस केओस से निकलकर क्लैरिटी की ओर जाना है। आगे आपने जाना कि काम के थॉट्स का पर्पस होता है। आड़ी तिरछी लकीरों से एक एरो निकलकर राइट साइड पर एक क्लियर सर्कल की तरफ जाता है और तब आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नजर आता है। उसके बाद आपने जाना कि आपके थॉट्स की क्वालिटी आपकी लाइफ की क्वालिटी पर असर डालती है। आपके थॉट्स का कोई पर्पस जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो मतलब वो बेकार के थॉट्स हैं। उन थॉट्स को फिल्टर करो जो आपकी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं और वही करो जो आपके लिए सही है। इस तरह आप प्रैग्मेटिक बन सकते हैं। आगे आपने जाना कि काम के थॉट्स आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने और अपनी नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये उन चीजों को भी दिखाते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपके एक्शन, शब्द और इरादे। अपने थॉट्स को लिखने से या ड्रॉ कर लेने से आपको क्लियर तरीके से सोचने में मदद मिलती है। आप अपने आइडियाज, गलतियां या गोल्स के बारे में भी लिख सकते हैं। थॉट्स को ड्रॉ करना या लिखना आपको सोचने और बेहतर डिसीजन लेने में भी मदद करता है। आपने ये भी जाना कि इफेक्टिव थॉट्स इफेक्टिव रिजल्ट्स देते हैं। इन थॉट्स में शामिल है अपने बिजनेस को ग्रो करना, नए आइडियाज क्रिएट करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना। स्ट्रेट थिंकिंग के लिए लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप अपने माइंड को डेली ट्रेन कर सकते हैं। विलियम जेम्स, प्रैग्मेटिज्म के फाउंडर, का कहना था कि जो आइडियाज आपके माइंड में आते हैं उनकी प्रैक्टिकल वैल्यू होनी चाहिए। इसीलिए सोच समझकर अपने थॉट्स चूज करो। याद रहे, आपके थॉट्स काम के और इफेक्टिव हों। उनका कुछ पर्पस होना चाहिए और वो उन चीजों के बारे में होने चाहिए जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने करियर, रिलेशनशिप और लाइफ को इंप्रूव करने के लिए डेली स्ट्रेट थिंकिंग की प्रैक्टिस कीजिए। अपने थॉट्स के मास्टर बनिए, शांत रहिए और अपनी लाइफ में खुशी, सक्सेस अचीव करने के लिए प्रैग्मेटिज्म को अपनाइए। इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन अपने सभी चैप्टर्स में ऐसे छोटे छोटे कई सारे पॉइंटर्स हमें दी जाती है जिन्हें हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने थॉट्स की क्वालिटी को कंट्रोल करके अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये समरी आपको बेहद पसंद आई होगी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कौन से पॉइंट ने आपको सबसे ज्यादा टच किया? किस पॉइंट पर आप सबसे ज्यादा काम करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।